एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। माँ सावित्री देवी, उनका बेटा राहुल और नई नई आई बहू पूजा। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन घर का माहौल रोज रोज बिगड़ता जा रहा था। सावित्री देवी बहुत सख्त स्वभाव की थीं। उन्हें घर का हर काम बिल्कुल उनके तरीके से चाहिए था। दूसरी तरफ पूजा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन वे हर चीज अपने तरीके से करना चाहती थी। एक सुबह सावित्री देवी रसोई में आई और देखा कि पूजा चाय बना रही है। इतनी देर से चाय बना रही हो? हमारे घर में सब काम समय पर होता है, सावित्री देवी ने गुस्से में कहा। पूजा ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, मैं बस अभी बना रही हूं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिन ब दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। कभी नमक ज्यादा, कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले, कभी घर की सफाई पर ताना। राहुल ऑफिस जाता और लौट कर दोनों को चुप देखता। उसे समझ नहीं आता कि वह किसका साथ दे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई। सावित्री देवी बोली, हमारे जमाने की बहुएं सुबह 5 बजे उठ जाती थीं और तुम 7 बजे उठती हो। पूजा ने पहली बार थोड़ा तेज जवाब दिया, माँ जी, मैं भी कोशिश करती हूँ, पर मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। बस यही बात सावित्री देवी को बुरी लग गई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हमारे नियम पसंद नहीं तो तुम अपने मायके चली जाओ। घर में सन्नाटा छा गया। राहुल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों चुप थीं। पूजा अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उसी रात सावित्री देवी को तेज चक्कर आया। वो गिरते गिरते बची। पूजा ने देखा तो तुरंत दौड़ी। उसने पानी दिया, डॉक्टर को फोन किया और पूरी रात उनके पास बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, इनको कमजोरी है, ध्यान रखना होगा। अगले दिन से पूजा ने सावित्री देवी की पूरी सेवा शुरू कर दी। समय पर दवा, हल्का खाना, आराम। लेकिन सावित्री देवी फिर भी चुप रहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन पड़ोस की आंटी आई और बोली, सावित्री, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, पूरे दिन तुम्हारा ख्याल रखती है। सावित्री देवी ने पहली बार ध्यान से पूजा को देखा। वो रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी। उसी शाम पूजा ने सावित्री देवी के पैरों की मालिश करनी शुरू की। माँ जी, दर्द कम होगा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। पूजा चौंक गई। सावित्री देवी बोली, मुझे लगा तुम घर को नहीं संभाल पाओगी, पर तुमने तो मुझे संभाल लिया। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आप ही तो मेरा घर है। दोनों रोने लगी। राहुल कमरे में आया तो उसने पहली बार दोनों को साथ देखा। उसने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब सावित्री देवी पूजा को बेटी की तरह मानने लगी और पूजा हर काम में उनसे सलाह लेने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने पड़ोस में कहा, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है ये। पूजा ने ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं और इस तरह सास बहू की लड़ाई खत्म हुई और एक खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ। सीख, कभी कभी रिश्तों में प्यार जीतता है, अहंकार नहीं। समझदारी और सेवा से सबसे कठिन दिल भी पिघल जाता है। ऐसी ही सास बहू की इमोशनल कहानियों के लिए अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी खास होने वाली है।